हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 44वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि अनंत और मीरा गोवा को छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। शाम को 5-6 बजे तक तीनों दिल्ली पहुंच गए। रुद्र के घर से भी कार आई थी, तो रुद्र अपने घर पर गया। अनंत और मीरा को लेने भी ड्राइवर आया था। वो दोनों अपनी कार में बैठ गए। मीरा बहुत एक्साइटेड थी। 3 महीने बाद वो घर आ रही थी। अनंत को भी अच्छा लग रहा था। घर आने का सुकून तो सबको होता है। अनंत जब भी 1-2 दिन के लिए आता था, अब वो हमेशा के लिए वापस आ गया था। उसे भी अच्छा लग रहा था। अनंत मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा हुआ था। अनंत और मीरा की कार घर के दोनों के चेहरे खिल गए। मीरा खुशी से अनंत को देखने लगी। अनंत भी मुस्कुरा दिया। दोनों कार से उतरे। ड्राइवर उनका सामान उतारने लगा। अनंत और मीरा हाथ पकड़े घर के अंदर आ गए। जैसे ही घर के दरवाजे पर आए, तो दरवाजे पर खड़ी आरवी जोर से चीख पड़ी, वेलकम होम। मीरा तो डर ही गई। अनंत की बाहें कस के पकड़ ली। अनंत ने मीरा को देखा तो हाथ कस के पकड़ लिया। सामने बच्चे भी चिल्लाने लगे। अनंत और मीरा की नजर सामने गई तो चेहरे पर खैरी इस्माइल आ गई। सामने आश्रम के सारे बच्चे आए हुए थे। सब बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे। दाऊ, साक्षी जी, कमल जी, आरवी सब वहां थे। बच्चों के हाथ में एक बैनर था जिसमें लिखा था वेलकम होम। कुछ बच्चों के हाथ में गुब्बारे थे। अनंत और मीरा के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। मीरा तो इमोशनल ही होने लग गई। अनंत मीरा का हाथ पकड़े अंदर आ गया। सब उन दोनों की तरफ आए। बच्चे भाग कर आए। मीरा बच्चों को देखकर रोने जैसी हो गई। कितने टाइम बाद वो सबसे मिल रही थी। वो नीचे बैठ गई और उसने अपनी बाहें फैला दी। सब बच्चे आकर मीरा के गले लग गए। मीरा दब ही गई। अनंत ने देखा तो वो नीचे बैठ गया और मीरा को देखने लगा। भाई बंदा बहुत पजेशिव था अपनी बीवी के लिए। मीरा सबसे मिली और रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, मेरे बच्चों कैसे हैं सब? बच्चे ठीक है दीदी। आप कहाँ चले गए थे दीदी? हमें बहुत याद आती थी आपकी। मीरा ने बच्चों की गाल पर किस कर दिया और बोली, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती थी। बच्चे फिर अनंत के गले लग गए। अनंत ने भी प्यार से सबके सर पर हाथ फेर दिया। एक बच्चा बोला, जीजू आप भी नहीं मिलने आते? अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, बेटा अब आप सबके पास ही हो। मैं और तुम्हारी दीदी रोज मिलने आएंगे। बच्चे खुश हो गए। उनसे मिलकर अनंत और मीरा बड़ों की तरफ चले गए। मीरा पहले दाऊ की तरफ भागी और जल्दी से जाकर रोते हुए उनके गले लग गई। सर्जरी के बाद वो आज मिल रही थी। मीरा तब ज्यादा होश में भी नहीं थी जब आरवी और दाऊ को आना पड़ा। उसके बाद आज मिल रही थी। दाऊ ने भी मीरा को कस के पकड़ लिया और बोली, दिल को आज ठंडक मिली है तुझे गले लगाकर। मीरा रोते हुए अलग हुई और मुस्कुरा दी। फिर दाऊ का चेहरा हाथ में लेकर बोली, दाऊ कैसे हैं आप? दाऊ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना अब? मीरा की आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर सिर हिला दिया और बोली, बिल्कुल ठीक हूँ दाऊ अब मैं। दाऊ मुस्कुरा दी। मीरा फिर साक्षी जी की तरफ आई और उनके गले लग गई। साक्षी जी ने भी सर पर हाथ फेर दिया। मीरा उनसे अलग हुई और बोली, मम्मा आप ठीक है? साक्षी जी मुस्कुराकर, बिल्कुल, अब तुम दोनों घर आ गए, अब तुम ज्यादा ठीक हो गए। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। फिर मीरा कमल जी के गले लग गई। अनंत भी दाऊ से मिला, फिर साक्षी जी को गले लगाया। मीरा कमल जी से मिली और बोली, पापा। कमल जी, मेरी बच्ची ठीक है आप? मीरा ने हाँ में सिर हिलाकर, जी पापा। आप ठीक है ना? कमल जी मुस्कुराकर, बहुत अच्छे। वेलकम होम बेटे, अब आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू पापा।
साइड में आरवी खड़ी थी। मीरा भागकर आरवी से मिली। दोनों बहनों ने कस के एक दूसरे को पकड़ लिया। दोनों अलग हुई। आरवी ने मीरा के गाल पर किस कर दिया और बोली, मेरी जान वापस आ गई। मीरा हंस दी और बोली, कैसी है? आरवी मुस्कुराने लगी। अनंत और मीरा शब से मिले, फिर वहां सोफे पर बैठ गए। मीरा दाऊ के पास बैठी थी। बच्चे खा पी रहे थे और खेल रहे थे। मीरा शब को देखकर बोली, सबने अच्छा सरप्राइज दिया। शब को एक साथ देखकर बहुत खुश हुए हम। तभी आरवी बोली, तभी तो हम सबने मिलकर सरप्राइज दिया है। सब बातें करने लगे। मीरा तो आरवी, दाऊ और साक्षी जी के साथ गप्पे मारने में लगी हुई थी। अनंत के साथ बच्चे बातें कर रहे थे। अनंत थोड़ी देर उनके साथ खेलता रहा। फिर जब बच्चे खाना खाने लगे तो अनंत अपने डैड के पास आ गया। रात तक सब बातें करते रहे। फिर सबने डिनर किया। डिनर के बाद दाऊ, आरवी और बच्चे मिलकर आश्रम चले गए। कमल जी ने मिनी बस करवाई थी। सब बस में वापस आश्रम गए। मीरा और अनंत को कल आश्रम का आने के लिए बोलकर। बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ आकर। बहुत कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट भी किया गया था। मीरा को बहुत अच्छा लगा। सबके जाने के बाद साक्षी जी अनंत और मीरा से बोली, तुम दोनों भी अब रेस्ट करो, थक गए होंगे। कल हमें मंदिर जाना है। शादी के बाद सबसे पहले वहां जाते हैं। अनंत, मोम यार, सुबह जल्दी उठने को मत बोलना। 2-4 दिन से चैन की नींद सोने दीजिए। अनंत की बात पर साक्षी जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम मत जाना, मैं, मीरा, तेरे डैड चले जाएंगे। तभी अनंत जल्दी से, क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मीरा जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। अरे मेरी भी शादी हुई है। अनंत की बात पर साक्षी जी जोर से हंस दी। मीरा को बड़ा प्यार आया अपने प्यारे पति पर। वो भी हंसने लगी। कमल जी भी हंस दिए। साक्षी जी बोली, ठीक है, फिर सुबह 9 बजे तैयार होकर नीचे आ जाना दोनों। पूजा के बाद घर आकर सारा दिन सोते रहना। मीरा, बच्चे, मैं कपड़े तुम्हारे रूम में ही भिजवा दूंगी, सुबह वही पहनना। मीरा मुस्कुराकर, जी मम्मा। अनंत उठा और मीरा का हाथ पकड़कर बोला, ओके मॉम, डैड, गुड नाइट, हम जा रहे हैं। थक गए हैं हम, सोना है मुझे। मीरा तो पानी पानी ही हो गई। ये बेशरम इंसान मॉम डैड के सामने कैसे बोल रहे हैं? उसे कैसे लेकर जा रहा है? मीरा तो रिएक्ट ही नहीं कर पाई। अनंत ने मीरा को देखा तो बोला, उठो डोल, दवाई भी लेनी है तुम्हें अभी। मीरा बेचारी ऑकवर्ड से स्माइल करके उठ गई। वो अब क्या बोलती साक्षी जी समझ गई। वो मुस्कुरा दी और बोली, मीरा जाओ बच्चे, रेस्ट करो। मीरा ने मुस्कुराकर, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। दोनों मुस्कुराकर ने गुड नाइट बोला। फिर वो दोनों रूम की तरफ चले गए। अनंत भी मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर ऊपर ले जाने लगा। मीरा थोड़ा डांटते हुए, अनंत, आप बोलने से पहले बड़े छोटा देख लिया कीजिए। कितना ऑकवर्ड लगा। मीरा अनंत को देखकर, क्या ऑकवर्ड लगा जान? ऐसा क्या बोला मैंने? मीरा ने घुरकर देखा और बोली, वही जो नीचे बोला। ऐसे अच्छा लगता है क्या? अनंत, तो बुरा भी क्या है? तुम ज्यादा मत सोचो डोल। मेरे मॉम डैड को पता है उनका बेटा पागल है अपनी बीवी के पीछे। मीरा अब मुस्कुराए बिना न रह सकी। अनंत भी मुस्कुरा दिया। दोनों रूम के पास आ गए। अनंत ने जल्दी से रूम खोला। जैसे ही अंदर गए, दोनों वहीं रुक गए और आंखें खोले देखने लगे। उनका पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ था, जैसे स्वागत पर किया जाता है। दोनों को बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में। वो रूम को देखने लगे। दोनों की नजर उनके बेड के पीछे लगी बड़ी सी फोटो पर रुक गई। ये उनकी शादी की फोटो थी। शादी होने के बाद अनंत और मीरा की फोटोज ली गई थी। उनमें से ही एक फोटो थी ये। बेहद प्यारी फोटो थी। उनके फोटो में मीरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और अनंत मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मीरा के चेहरे पर अब भी स्माइल आ गई।
अपनी फोटो देखकर वो बोली, वाह कितनी प्यारी फोटो है ना सोना हम दोनों की। अनंत भी मुस्कुरा दिया और रूम को देखकर बोला, वैसा रूम अच्छा डेकोरेट किया है। मीरा मुस्कुराई और बोली, आरती का काम लगता है ये, वही कर सकती है ये सब। मीरा पूरा रूम देखने लगी, बड़े प्यारे तरीके से सजाया हुआ था। अनंत भी देखने लगा, फिर मीरा पर नजर गई जो रूम में घूम घूम कर देख रही थी। अनंत बोला, जान अब इतनी मेहनत की है हमारे रूम में, सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं की है, जिस काम के लिए की है उसके बारे में सोचो। मीरा ने अनंत को देखा और बोली, बिल्कुल नहीं, आप तो थक गए हो ना, सोना है ना आपको, तो अब सोइए जाकर। अनंत जल्दी से, किसने बोला मुझे सोना है? मीरा जल्दी से, हैं? झूठी कहीं के, नीचे बोल के नहीं आए आप मम्मी पापा के सामने? अनंत मीरा की तरफ आते हुए, तो और उनको क्या बोलता कि मेरी बीवी से प्यार करना है मुझे, जाने दो हमें रूम में। मीरा ने ये सुना तो हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गई। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़ लिया। मीरा ने अनंत की बाहों पर हल्का मुक्का मार दिया और बोली, अनंत आप बहुत बिगड़ रहे हैं, मैं बता रही हूँ। अनंत ने मीरा को अच्छे से पकड़ लिया। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत मासूम सा मुंह बनाकर बोला, वाइफी बहुत डांटती हो तुम, मैं तो बस प्यार ही करता हूँ तुमसे। मीरा हंसी और बोली, हाय रब्बा। मीरा हंसने लगी। अनंत भी हंस दिया। फिर अनंत मीरा से अलग हुआ और उसकी मेडिसिन बैग से निकाली और बोला, लो बच्चा, मेडिसिन लो अपनी पहले, फिर मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। मीरा ने अपना दुपट्टा सोफे पर फेंक दिया और आकर बेड पर बैठ गई। अनंत ने उसे मेडिसिन दी। मीरा ने खा ली और बोली, शोना कब तक खानी पड़ेगी, अब तो ठीक हूँ मैं। अनंत उसके मेडिसिन बॉक्स को बंद करते हुए, बस एक दो मंथ और, 2-4 दिन बाद डोज कम कर दूंगा, फिर एक बार दोबारा फुल बॉडी चेकअप करेंगे, फिर बंद कर दूंगा मेडिसिन। मीरा ने देखा, फिर पानी का सारा ग्लास पी गई। मीरा ने ग्लास टेबल पर रखा। मीरा रूम को देखने लगी। उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था रूम। एक सुकून सा था रूम में। अब ये रूम ऑफिशियली उनका था। अब वो बिना किसी झिझक के इस रूम में रह सकती थी। पहले जब भी मीरा आती थी तो थोड़ा डरती रहती थी। अनंत ने देखा तो बोला, डोल हमारा ही रूम है। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा दी और बोली, सोना आज अलग सा फील हो रहा है यहाँ। इस रूम पर अब मेरा भी पूरा हक है। अब जब आप गोवा चले गए थे, मैं आती थी तब इस रूम में, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगा कभी ये रूम, लेकिन आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज़ मुझे अकेले अच्छी नहीं लगती। जब आप साथ होते हैं तो हर चीज़ फैंटेसी की तरह लगती है। सोना, मैंने कभी इतने बड़े ड्रीम नहीं सोचे थे, जितने तो आपने पूरे कर दिए। अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया और आकर मीरा के सामने अपने पंजों के बल बैठ गया। मीरा बेड पर बैठी थी। अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको चूम लिया। मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत उसके हाथ को चूम कर बोला, अब तुम्हारा मुझ पर और मुझसे जुड़ी हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। वैसे तो मैं बहुत पहले ही तुम्हें सारे हक दिए थे, लेकिन तुम ही थोड़ा ऑकवर्ड फील करती थी। मैंने भी कभी फोर्स नहीं किया जान तुम्हें, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें अपने दिल में किसी भी इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम कहती थी ना कि मैं जब कमाऊंगा तब तुम खुशी से उड़ाओगी मेरा पेशा। अब मैं कमा रहा हूँ जान, और इतना तो कमा लूंगा कि मेरी जान को खर्च करने से पहले किसी चीज का प्राइस टैग ना देखना पड़े। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए की है। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगा। मैं जो भी कमाऊंगा सब तुम्हारे हाथ में रखूंगा। मुझसे भी ज्यादा हक होगा तुम्हें मुझसे और मुझसे जुड़ी हर चीज से। मैं बहुत मेहनत करूंगा आगे भी, बस मेरी जान को दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए।
मीरा अनंत को देखती रही। मीरा इमोशनल सी हो गई, फिर भरी आंखों से प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आई लव यू हबी। अनंत मुस्कुराकर, सच में? मीरा ने प्यारा सा मुंह बना लिया तो अनंत हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अगर सच में प्यार करती हो तो वही वाली नाइटी पहन कर आओ जो गोवा में पहनी थी। ये सुनकर मीरा हैरान हुई और फिर जल्दी से नामे सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं नहीं पहनूंगी वो। अनंत जल्दी से, क्यों? अब क्यों नहीं पहनी? उस टाइम तो नहीं शर्माई तुम। अब कोई फायदा नहीं शर्माने का, देख लिया मैंने सब कुछ। मीरा ने हल्का सा थप्पड़ उसके कंधे पर मारा और बोली, आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। अनंत उठकर खड़ा हुआ और मीरा को उठाया और फिर बोला, जो भी हो, जाओ पहनकर आओ। मीरा ने नामे सिर हिलाया और बोली, नहीं सोना, वो अच्छी नहीं थी, वो तो मैंने फेंक दी थी। अनंत, झूठी कहीं की। नहीं, सच्ची में, आपने डांट दिया था ना, मैंने तो गुस्से में फेंक दी। अनंत ने उसे घुरकर देखा तो मीरा बोली, और नहीं तो क्या, जिस बात पर भी आप गुस्सा करेंगे वो मैं अपने पास नहीं रखूंगी। अनंत, अच्छा। मीरा मुस्कुराती और अनंत के गले में बाहें लपेटकर प्यार से बोली, जी डॉक्टर साहब। अनंत ने उसे कमर से पकड़ लिया और धीरे से बोला, इस टाइम सिर्फ अनंत हूँ मैं। मीरा हंसती, अनंत भी मुस्कुरा दिया। अनंत उसके चेहरे के पास आया और धीरे से बोला, जान, इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है हमारे रूम में, हमारे लिए ही की गई है। तुम्हें नहीं लगता हमें इस मेहनत का फल देना चाहिए? मान जाओ ना जान, मैं तो हस्बैंड ही हूं ना। अनंत की बात पर मीरा हंसने लगी। अनंत बड़े प्यार से पूछता था। अनंत ने उसे ज्यादा करीब कर लिया। मीरा ने अनंत की नाक पर किस किया और धीरे से बोली, मैंने तो मना ही नहीं किया अभी। ये सुनकर अनंत बाबू का तो चेहरा ही खिल गया। मीरा जोर से हंसने लगी। अनंत उसे कमर से उठाकर बेड की तरफ आ गया। उसने लाइट्स ऑफ कर दी। रूम में पूरा अंधेरा नहीं हुआ। उनके रूम में लाइट्स लगी थी, वो ऑन थी। रूम में बहुत बहुत रोमांटिक सा माहौल था। बहुत अच्छी कैंडल्स की खुशबू भी आ रही थी और हमारे लव बर्ड्स इस रोमांटिक माहौल को जी रहे थे। अगली सुबह मीरा की नींद उसके फोन के अलार्म से खुली। उनको पूजा के लिए मंदिर जाना था तो उसने रात को अलार्म लगाया था। मीरा ने उठकर अलार्म बंद किया और अपनी साइड में देखा। अनंत आराम से सो रहा था, शर्ट नहीं पहनी थी उसने। मीरा ने उसे एक नजर देखा, फिर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाथरोब पहने बाहर आई और अनंत को उठाने लगी। सोना, उठिए, हमें नीचे जाना है, तैयार होकर। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो करवट बदलकर सोते हुए बोला, डोल, सोने दो ना प्लीज। मीरा ने सुना, फिर गहरी सांस ली और अनंत के पास आकर उसकी बाह पकड़कर उसे खींचने लगी और बोली, अनंत उठिए, आप, हमारी शादी की पूजा है। मैं नहीं रिस्क लेती अपनी शादी वाली कोई भी चीज पर। कुछ सोच कर ही रखवाई होगी ना पूजा। उठो आप प्लीज। मीरा खींच कर अनंत को उठा रही थी। अनंत बेचारा हार कर उठ गया। कितना क्यूट लग रहा था वो। बिखरे बाल थे उसके, शर्टलेस था। वो अलसाई आंखों से मीरा को बोला, जान प्लीज 2-4 दिन अच्छे से सोने दो ना। मीरा को बड़ा प्यार आया। वो अनंत का चेहरा हाथ में लेकर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अनंत की आंखें बंद हो गई और सर मीरा के कंधे पर रख दिया और उसकी कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया। मीरा हंसती और अनंत को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बच्चा, बस आज की बात है, फिर मैं अपने बच्चे को कभी तंग नहीं करूंगी। अनंत कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके उसकी छाती से लगा रहा। मीरा ने प्यार से 1-2 मिनट उसका सर सहलाया, फिर बोली, अभी उठिए ना, वापस आकर सो जाना आप। अनंत अलसाई हुई आवाज में, ऐसे ही सोना है मुझे। मीरा हल्का हंसते हुए बोली, ठीक है, चलिए उठिए ना प्लीज। अनंत ने आंखें खोली और सर उठाकर मीरा को देखने लगा। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत का माथा चूम लिया। अनंत भी बेड से उठ गया।
और मीरा का सर पकड़कर जल्दी से उसके होठों पर किस कर ली और वॉशरूम की तरफ चला गया। मीरा हैरानी से देखती रही। ये बंदा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा था। फिर उसके चेहरे पर इस्माइल आ गई। अनंत वॉशरूम में चला गया। मीरा अपना सूट पहनकर रेडी होने लगी। मीरा बहुत खुशी से तैयार हो रही थी, बेहद प्यारी लग रही थी। मेकअप ज्यादा नहीं किया था, बस मीरा को अब हल्की सी डार्क लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता था। उसके गोरे रंग पर जस्ती भी बहुत थी। मीरा तैयार हुई और अनंत के भी कपड़े निकाल लिए। अनंत शावर लेकर बाहर आ गया। मीरा ने देखा तो बोली, हबी आप ये पहन लेना, बहुत अच्छा लगता है आप पर कुर्ता पजामा। अनंत को अनंत तो मीरा को देखता ही रहा। मीरा की बात सुनकर वो उसकी तरफ आते हुए बोला, मैं नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें ऐसे बाहर। मीरा हैरानी से देखने लगी और बोली, क्यों, क्या हुआ? अनंत भोला सा मुंह बनाकर, सब तुम्हें ही देखेंगे, अगर मेरी जान को नजर लग गई फिर? मीरा ने हल्का सा घूरा और बोली, डॉक्टर हैं आप, ऐसी बातों को मानते हैं आप भी? अनंत हंस दिया और उसके पास आकर उसका माथा प्यार से चूम लिया और बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। मीरा के चेहरे पर यह सुनकर प्यारी सी इस्माइल आ गई और वो बोली, थैंक यू सोना। अनंत भी तैयार हो गया। मीरा थोड़ा रूम साफ करने लगी थी। फिर दोनों तैयार होकर नीचे आए। मीरा ने हाई हील्स पहनी थी तो अनंत उसका हाथ पकड़े उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहा था। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। अनंत ने कुर्ता पजामा पहना था, बंदा कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता था ऐसे कपड़ों में। नीचे कमल जी और साक्षी जी पहले ही तैयार थे। उन दोनों को देखकर साक्षी जी मुस्कुरा दी। मीरा ने उनको देखकर अपने सर पर दुपट्टा रखा और उनके पैर छू लिए। आज दोनों ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। साक्षी जी बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर इस्माइल आ गई और वो बोली, थैंक यू मम्मा। तभी अनंत बोला, मॉम ब्रेकफास्ट में क्या है, भूख लगी है, चलिए जल्दी। अनंत की बात सुनकर साक्षी जी बोली, अभी खाली पेट पूजा में जाना है, घर वापस आकर खाएंगे हम सब, एक दो घंटे में आ जाएंगे सब वापस। ये अनंत ने सुना तो बोला, नोट एट ऑल मॉम, डोल भूखी नहीं रहेगी, उठे उसे मेडिसिन लेनी होती है। मीरा ने सुना तो बोली, कोई बात नहीं अनंत, थोड़ी देर की तो बात है। अनंत ने थोड़ा घुरकर कहा, तुम्हारा डॉक्टर मैं हूँ, भूखा रहकर ज्यादा भक्ति नहीं हो जाएगी, भगवान को सब पता है, चलो खाओ कुछ, ऐसे तो मैं लेकर नहीं जाने वाला तुम्हें। तभी कमल जी बोले, मीरा बेटा अभी ठीक बोल रहा है, तुम्हारी दवाई चल रही है, तुम खाना खा लो। मीरा भोला सा मुंह बनाकर खड़ी रही। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और अपने मॉम डैड से बोला, मॉम डैड आप दोनों भी खाइए कुछ। साक्षी जी, नहीं अभी हम ठीक है। अनंत, मॉम कोई बहस नहीं प्लीज, मेरी और मीरा की पूजा है और हम दोनों की एक ही बात है। अगर पूजा बिना कुछ खाए पिए होती है तो मैं अकेला कर लूंगा, आप तीनों खाओ। और डैड आप तो सोचना भी मत भूखा रहने की, शुगर है आपको। कमल जी ने भोला सा मुंह बना लिया। अनंत मीरा का हाथ पकड़े सबको डाइनिंग टेबल की तरफ आने को बोल दिया। सर्वेंट ने जल्दी से खाना लगा दिया। अनंत ने मीरा के आगे खाना रख दिया और बोला, खाओ। मीरा अनंत को देखकर, सोना आप नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अनंत ने उसे घुरकर देखा और बोला, मीरा यहाँ नहीं प्लीज, तुम्हें भूखे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने देखा तो बाइट तोड़कर मीरा के मुंह की तरफ की और बोला, घर वापस आकर मुझे आलू के परांठे खाने हैं तुम्हारे हाथ के, ये सब खाने का मूड नहीं है मेरा। मीरा के चेहरे पर इस्माइल आ गई। वो खाते हुए हाँ में सिर हिलाने लगी। सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया, बस अनंत ने ही कुछ नहीं खाया पिया। खाना खाने के बाद वो सब कार में आकर बैठ गए। अनंत ड्राइव कर रहा था। कमल जी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गए। मीरा और साक्षी जी पीछे बैठ गई। अनंत ने मीरा को सेट किया। पीछे मीरा से नजरें जा मिली। मीरा भी देख ही रही थी। अनंत ने आंख मार दी। मीरा मुस्कुरा दी।
अनंत ने भी हल्का मुस्कुराकर कार स्टार्ट की और थोड़ी ही देर बाद सब मंदिर पहुंच गए। कार से उतरकर साक्षी जी पूजा का कुछ सामान लेने लगी। अनंत एक दुकान से पानी की बोतल ले आया। मीरा बाहर कमल जी के पास खड़ी थी। अनंत ने पानी की बोतल मीरा को दी और बोला, ये लो, मेडिसिन ले लो अपने। मीरा ने अपने पर्स से मेडिसिन निकाल ली और खा कर पानी पी लिया। साक्षी जी भी सामान ले आई और फिर वो सब मंदिर की तरफ चले गए। मीरा ने अपना दुपट्टा अच्छे से सर पर ओढ़ लिया। अनंत ने भी सर पर रुमाल बांध लिया। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर जा रहा था। वो चारों पंडित जी से मिले। पंडित जी ने सबको तिलक लगाया। छोटे से 5-7 मिनट की पूजा की। फिर अनंत और मीरा ने मिलकर प्रसाद खाया और माता रानी के आगे माथा टेक दिया। दोनों ने साथ में मंदिर की एक परिक्रमा की। आधे पौने घंटे में वो मंदिर से फ्री हो गए और घर वापस आ गए। 1.5-2 घंटे में वो वापस आ गए। घर वापस आते ही मीरा सीधा किचन में भागी। उसका पति भूखा था और 11 बज रहे थे। अब मीरा ने अपना दुपट्टा कमर पर बांध लिया, एप्रन पहन लिया और आलू पहले ही उसने सर्वेंट से बोलकर बॉयल करवा लिए थे। वो जल्दी से स्टफिंग रेडी करने लगी। बहुत तेज-तेज हाथ चला रही थी वो। अनंत रूम में चला गया था। मीरा ने जल्दी से गरम-गरम पराठे बनाए और प्लेट में रखकर साथ में दही का रायता, अचार, बटर सब कुछ रखकर वो जल्दी से ऊपर ले गई। वो रूम में आई तो अनंत ने चेंज कर लिया था। वो गैलरी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। मीरा ने देखा तो टेबल पर प्लेट रख दी। अनंत ने कॉल कट की और अंदर आ गया। पूरे रूम में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पराठे की। मीरा जल्दी से बोली, सोना आ जाइए, खाइए जल्दी, पहले ही बहुत लेट हो गया। अनंत मुस्कुरा दिया और आकर सोफे पर बैठकर बोला, डोल, सच में बना दिए क्या? मैंने तो ऐसे ही बोला था, इतना थकने की जरूरत नहीं है जान। मीरा उसके परांठे पर बटर रखते हुए बोली, कुछ नहीं थकी मैं, आप खाइए। भूख लगी थी ना आपको? सारा खाएंगे आप जितना भी मैं लेकर आई हूँ। अनंत हंसने लगा और बाइट तोड़ते हुए बोला, जान 4 परांठे कहाँ से खा लूँ मैं? तो मीरा बोली, मैंने इतने प्यार से बनाए हैं, अब खा नहीं सकते क्या? मैंने मिर्च मसाला भी ज्यादा नहीं डाला, देसी घी से बनाए हैं, कहीं मोटे नहीं हो रहे आप, खाइए चुपचाप। अनंत मुस्कुरा कर रह गया और खाने लगा। मीरा उसके पास ही बैठी थी। अनंत ने मीरा को देखा और इशारे से खाने का पूछा तो मीरा ने मुंह खोल दिया। अनंत ने दही का चम्मच भरकर उसे भी खिला दिया। मीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, एक बाइट तो खिला ही सकते हो आप। अनंत मजे से खाते हुए, बिल्कुल नहीं जान, अभी अलाउड नहीं है तुम्हें, ये मेरे लिए बनाए हैं तो मैं ही खाऊंगा। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, कोई बात नहीं, एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं रोज खाऊंगी, फिर रोक कर दिखाना आप। अनंत मीरा की बात सुनकर हंस दिया और बोला, अच्छा देखते हैं। मीरा ने हल्का सा घूरा फिर उसके प्लेट से दही खाने लगी। अनंत ने दही खाने से नहीं रोका। वो प्यार से उसे देखते हुए अपनी बीवी के हाथ के बने परांठे खा रहा था। मीरा भी मजे से दही खा रही थी। खाना खाने के बाद अनंत ने प्लेट उठाई और बोला, चेंज करके पढ़ने बैठो अब, शाम को फिर आश्रम जाना है। ये सुनकर मीरा खुश हो गई और चेंज करने भाग गई। अनंत प्लेट लेकर नीचे आ गया। नीचे किचन में आकर उसने मीरा के लिए चाय बना दी। अब उसकी बीवी ने उसकी सेवा की थी तो उसका भी फर्ज बनता था। अनंत ने अपने लिए कॉफी बना ली। दोनों कप ट्रे में रखकर वो ऊपर आ गया। मीरा चेंज करके टी शर्ट और लोअर डालकर स्टडी टेबल पर बैठ गई थी। अनंत रूम में आया और चाय का कप उसकी टेबल पर रखकर सर पर खिसका दिया और बोला, लीजिए जान, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। अनंत की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सोना। अनंत मुस्कुरा दिया और अपनी कॉफी और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। शाम हो गई। मीरा और अनंत को आश्रम जाना था। वो दोनों तैयार हुए। वो मॉम डैड को बताकर आश्रम के लिए निकल गए। अनंत कार मार्केट में ले गया और बोला, डोल क्या लेना है सबके लिए? यहाँ ठीक है या कहीं और चले?
मीरा, नहीं यही अच्छा है, बर्गर और पेस्ट्रीज ले जाते हैं बच्चों के लिए, कल बोल रहे थे बच्चे। अनंत, ओके। दोनों शॉप पर गए और 20-25 बर्गर ऑर्डर करने के लिए बोल दिए और पेस्ट्रीज भी ऑर्डर कर दी। शादी के बाद मीरा पहली बार अपने मायके जा रही थी तो उसने 4-5 मिठाई के डिब्बे भी ले लिए। वहाँ 3-4 काम करने वाले वर्कर्स को भी देने थे। सारा सामान लेकर वो कार में बैठ गए और आश्रम की तरफ चले गए। अनंत ने कार आश्रम के बाहर रोकी। कुछ बच्चे दरवाजे के पास खेल रहे थे। अनंत और मीरा को देखकर उछल पड़े और उनकी तरफ भागकर आए। मीरा खुश हो गई और बाहें फैला दी। बच्चे भागकर मीरा से लिपट गए। मीरा बच्चों को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। अनंत भी कार से उतरा तो बच्चे उसकी तरफ भाग गए। अनंत ने भी सबको लाड प्यार किया। फिर अनंत और मीरा कार से सामान उतार कर बच्चों के साथ अंदर आ गए। बाकी सब भी उनको बहुत अच्छे से मिले। दाऊ भी चारपाई पर बैठी हुई थी। वो भी उठकर आने लगी तो अनंत ने आकर उनके पैर छुए और उन्हें बैठाते हुए बोला, दाऊ बैठे रहिए आप। दाऊ ने उसके सर पर हाथ रखा और वापस बैठ गई। अनंत भी उनके पास ही बैठ गया। मीरा भी बच्चों से मिलने के बाद दाऊ के पास आ गई और उनको खुशी से मिली। दाऊ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, इतने लेट कैसे हो गए तुम दोनों? मीरा, दाऊ वो मार्केट में रुक गए थे, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने लग गए। दाऊ, क्या जरूरत थी इसकी, खाना बना है ना घर पर। मीरा, दाऊ बच्चों का मन था तो हम ले आए, खाना खाने के लिए हम आए हैं ना। आरवी भी किचन से निकल कर आ गई। मीरा जल्दी से उससे मिली। आरवी बोली, कितना लेट कर दिया यार, कब से वेट कर रहे हैं हम सब। मीरा, सॉरी यार। आरवी मुस्कुरा दी। फिर अनंत से मिली। अनंत दाऊ से बात कर रहा था। आरवी अनंत के पास ही बैठ गई और थोड़ा धीरे से बोली, अभी भैया रुद्र को नहीं लेकर आए आप? अनंत आरवी को देखकर, बात हुई थी मेरी, आ रहा था वो। आरवी मुस्कुरा दी। मीरा बच्चों के पास नीचे बैठ गई थी। बच्चे उसके आसपास थे। तभी मीरा बोली, सब आराम से बैठोगे, सबके लिए बर्गर लेकर आए हैं। बच्चे खुश हो गए। मीरा सबको बर्गर देने लगी। आरवी भी उसके पास आकर बच्चों को पेस्ट्री प्लेट में रखकर देने लगी। अनंत दाऊ के पास बैठा देख रहा था। कितना खुश रहती थी वो अपने परिवार के साथ। इतने में रुद्र भी आ गया। वो भी खाने में समोसे ले आया था। आरवी के चेहरे पर इस्माइल आ गई। रुद्र ने देखा तो बोला, अच्छा मेरे बिना ही पार्टी चल रही है। बच्चे रुद्र को भी बुलाने लगे। रुद्र ने खाने का सामान आरवी को पकड़ाया और पहले दाऊ से मिला और बोला, कैसे हैं दाऊ आप? दाऊ ने रुद्र के सर पर हाथ फेरकर कहा, बहुत अच्छे, तुम सब इतने टाइम बाद घर आए हो तो बहुत अच्छा लगा। रुद्र मुस्कुरा दिया। फिर अनंत को देखा और बोला, कैसा है भाई, घर आकर भूल ही गया, घर भी नहीं आया। तो अनंत बोला, अरे शादी हो गई है मेरी अब, फ्री नहीं हूं मैं। दाऊ हंस दी। रुद्र भी हंसने लगा और दाऊ से बोला, देखिए दाऊ ऐसे होते हैं यार, शादी होते ही भूल गया मुझे। तो दाऊ हंसते हुए बोली, अरे मजाक कर रहा है अनंत। आनंद भी मुस्कुरा दिया। आरवी ने सबको समोसे भी दिए। बच्चों ने तो बर्गर और समोसे से ही अपना पेट भर लिए था। लेकिन अनंत, मीरा और रुद्र के लिए आरवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मीरा ने दाऊ को खाना परोस कर दिया। वो चारपाई पर बैठे खाना खा रही थी। बाकी अनंत, रुद्र, मीरा और आरवी तीनों नीचे चटाई पर बैठ गए। खाना उनके सामने ही पड़ा था। मटर पनीर, मिक्स वेज, कढ़ी, चावल, बहुत कुछ बना था। मीरा अनंत के पास ही बैठी थी। मीरा ने अपना और अनंत का खाना एक ही प्लेट में डाला। रुद्र आरवी के पास बैठा था। चारों बातें करते हुए खाना खाने लगे।